चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 24x इज लेस देन 100। इस इक्वेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप सीख भी चुके हैं। लेकिन इसमें एक नया चीज़ ये है कि नीचे कंडीशन लगाया है कि 24x इज लेस देन 100। पहला केस ये कि x इज नेचुरल नंबर, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा केस ये है कि x इज एन इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। दिया हमें 24x इज लेस देन 100। पहले क्वेश्चन के लिए पहला केस क्या है कि x एक नेचुरल नंबर होगा। इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n। अगर हमने ये चीज़ लिख दिया x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ही है कि x जो भी होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। अब x को रहने देते हैं, हम 100 के नीचे 24 लाते हैं। 24 से 100 को डिवाइड लगाएंगे, भाई कितना होगा? 24 से 4 टाइम्स में 96, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, अप्रॉक्स 4.1। ठीक है, x इज लेस देन 4.1 अप्रॉक्स। चलिए x की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे हमारे सामने क्या है बच्चों? x की जो भी वैल्यू है वो 4.1 से छोटी है, लेकिन कंडीशन है कि 4.1 से x की वैल्यू जो है वो तो छोटी है, साथ में वो जो होगी वो क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि ऊपर लिखा है x बिलोंग्स टू n। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों, 4.1 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन से है? तो 4.1 से छोटा तो पहला नेचुरल नंबर 4 हमारे दिमाग में आएगा। दूसरा क्या आएगा बच्चों? 3। तीसरा क्या आएगा? 2। उससे छोटा कौन आएगा? 1। 4.1 से छोटा यही 4 तो नेचुरल नंबर है। इन्हें हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और x इक्वल टू लिख देंगे। अब ये हमारा क्या है? आंसर है 1 के 1 का। अगर इसके 1 नंबर के दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करें तो उसमें क्या है? कंडीशन, बस कंडीशन चेंज हुआ है, x इज एन इंटीजर। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बच्चों वही है, 24x इज लेस देन 100, बट कंडीशन चेंज हुआ है, x बिलोंग्स टू z। मतलब x क्या है? इंटीजर है। मैंने आपको बताया इंटीजर के सेट z से डिनोट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम तो वहीं पे आएंगे, x इज लेस देन 4.1। x की वैल्यू 4.1 से छोटी, लेकिन कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 4.1 से छोटी होंगी और साथ में वो इंटीजर भी होगी। तो 4.1 से छोटी अगर इंटीजर के बारे में सोचे तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आएगा 4, फिर उससे छोटा इंटीजर 3, फिर उससे छोटा इंटीजर 2, फिर उससे छोटा इंटीजर 1, फिर उससे छोटा इंटीजर 0, फिर उससे छोटा इंटीजर -1, फिर उससे छोटा इंटीजर -2। इस तरह से कहाँ तक चलते जाएगा, जितने भी 4.1 से छोटे इंटीजर है वो सब आ जाएंगे आंसर में। इन्हें भी हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में रख के x इक्वल टू लिख देंगे। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इक्वेशन जो है वो क्या है? -12x इज ग्रेटर देन 30। पहले केस में क्या लिखा हुआ है? x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। -12 को मैं इधर लाऊंगा, क्योंकि -12 एक निगेटिव नंबर है, तो जो इस साइड मल्टीप्लाई के रूप में है, तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस वाला काम हो मल्टीप्लाई और डिवीजन मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले रेस्पेक्ट में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 30 अपॉन -12। चलिए x 12 से अगर मैं 30 को डिवाइड लगाऊं तो बच्चों होगा ये 2.5, लेकिन माइनस के साथ। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई x इज लेस देन -2.5। अच्छा, लेकिन कंडीशन है कि x की वैल्यू जो भी आएगी वो एक नेचुरल नंबर होगी। अब बच्चों सोचिए, -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होता है, उससे छोटा नेचुरल नंबर तो कोई होता ही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर -2.5 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि x की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू
नो सॉल्यूशन, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं। एक्स की वैल्यू -2.5 से छोटी भी होनी चाहिए और वो नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे -2.5 से छोटी पॉसिबल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को करते हैं। -12x इज ग्रेटर देन 30। अब की बार केस क्या है बच्चों, अब की बार कंडीशन ये है कि x क्या होगा, एक इंटीजर होगा, अर्थात x बिलोंग्स टू z। मैंने लिख लिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने तो पहले तो यही आएगा, x इज लेस देन -2.5। सॉल्व करके हम यहीं पे पहुंचेंगे। अब हमें x की वैल्यू -2.5 से छोटी भी चाहिए और साथ में वो इंटीजर भी होनी चाहिए। तो -2.5 से छोटी, जस्ट उसके बाएं साइड पहला इंटीजर कौन आएगा वो सोचिए। इसके लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -∞ तक। ठीक बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। x की वैल्यू -2.5 से छोटी, सोचिए -2.5 कहाँ आएगा, -2.5 इन दोनों के बीच में आएगा, ये -2 ये -3, -2.5 इनके बीच में। x की वैल्यू -2.5 से छोटी होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए। तो -2.5 से छोटा अगर हमें नंबर देखना हो इस नंबर लाइन पे तो हम बाएं साइड देखेंगे। तो बाएं साइड में इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, तो -3, -4 इस तरह के इंटीजर आ रहे हैं। क्या आएगा बच्चों, -3, -4, -5 ये सब आएंगे। ठीक है, और इनका जो सेट होगा बच्चों वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन क्या है, 5x - 3 इज लेस देन 7। पहला कंडीशन है, मतलब पहला क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर। लिख लेते हैं 5x - 3 इज लेस देन 7। कंडीशन क्या है, पहला x इज एन इंटीजर, तो मैं लिख लूँ x बिलोंग्स टू z, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे सॉल्व कीजिए। तो 5x तो इधर रहने दीजिए, -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5x इज लेस देन 10, x को रहने दो, 5 को इधर भेजो, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो 5 इधर जाएगा, 10 को डिवाइड लगाएगा, क्या होगा, x इज लेस देन 2। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी और साथ में, इस कंडीशन को भूलना नहीं है, 2 से छोटी भी होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए। तो 2 से छोटी x की वैल्यू, वापस से नंबर लाइन पे आते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 0, 1, 2, 3, अब की बार नंबर लाइन को हम लोग मिटाएंगे ही नहीं, -2, -3 जो स्पेस है उसी में काम चलाया जाएगा, लेकिन नंबर लाइन को नहीं मिटाया जाएगा क्योंकि आपको बेहतर समझाने के लिए ज़रूरी है। x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है, 2 उसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू 2 से छोटी, साथ में वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो 2 से छोटी, पहला तो इंटीजर 1 ही आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, ये सब क्या है, 2 से छोटे भी हैं और साथ में इंटीजर भी हैं। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -3, -2, -1, 0 और 1, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन तो सेम ही है, चेंज क्या हो रहा है, केवल कंडीशन। कंडीशन में क्या है, x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। तो मैं इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाऊंगा, x बिलोंग्स टू r। r बोले तो रियल नंबर, z बोले तो इंटीजर। मैंने बोला था कि z की जगह हम लोग i भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, आने वाला तो यही है, x की वैल्यू 2 से छोटी। लेकिन अब की बार थोड़ा मज़ा आने वाला है। मज़ा क्या आने वाला है कि x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है, x की वैल्यू 2 से छोटी और साथ में रियल नंबर। तब मैं पूछूँ आपसे, 2 से छोटी रियल नंबर इसमें कौन है,
तो इस नंबर लाइन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, दो से छोटी मतलब दो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर है वो सब के सब रियल नंबर है। मतलब देखिएगा, दो के लेफ्ट साइड मतलब इधर जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ कि ये जो नंबर आपको इंटीजर दिखाई दे रहे हैं नंबर लाइन के, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिसको हम लोग इस नंबर लाइन पे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब है जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि हाँ इस नंबर लाइन पे है। तो दो से छोटी मैं अगर नंबर की बात करूँ तो इस नंबर लाइन पे के इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो फिर मैं अपने आंसर को कैसे लिखूंगा? तब सोचिएगा, एक्स की वैल्यू दो से छोटी कहाँ तक? तो माइनस इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक, माइनस इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक दो से छोटी सभी नंबर यहाँ पे है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा? तो पहले तो x इज लेस देन 2, लेकिन x की वैल्यू इन माइनस इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक, मतलब माइनस इनफाइनाइट से बड़ी। अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये यह बता रहा है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ी, जिसमें माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ी मतलब इधर से लेकर यहाँ से लेकर इस दो तक जितने भी नंबर हैं इस नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर है, मतलब वो जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या है? x की वैल्यू है। बच्चों, मैंने इसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना आपको सिखा दिया है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन, यहाँ भी नहीं है तो ओपन, और इस इंटरवल के भीतर माइनस इनफाइनाइट कॉमा लगा के ये दो, ये हमारा आंसर होगा। आई होप बच्चों आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 4 के 1 में पहला केस क्या है कि x इज एन इंटीजर, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x आंसर जो भी आएगी वो एक इंटीजर होगी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू z। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3x इधर ही रहेगा, +8 को उधर ले जाऊंगा तो 2 - 8 मतलब -6, 3 इधर जाएगा, x इज ग्रेटर देन -6/3। यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर x के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं अगर इनइक्वालिटी के उस पार भी ले जा रहा हूँ तो इनइक्वालिटी के साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन -2। देखिए बच्चों, x की वैल्यू -2 से बड़ी और साथ में कंडीशन ये है कि वो इंटीजर होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू z लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 से बड़ी इंटीजर कौन कौन से है, तो आप बताएंगे सर -2 से बड़ा तो पहला इंटीजर -1 होगा। सर -2 से बड़ा पहला इंटीजर -1, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। हाँ बाबू, भूल गए क्या आप नंबर लाइन? -1 -2 1 2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। -2 से बड़ा जो भी नंबर है -2 के राइट साइड है, इधर हम जाएंगे तो बड़े नंबर हमको मिलेंगे, तो -2 के राइट साइड मतलब -2 से बड़ा पहला इंटीजर तो मुझे -1 ही मिलेगा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 डॉट डॉट डॉट। इन सबको हम इस ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे और x इक्वल टू लिख लेंगे कि ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कंडीशन? x एक रियल नंबर है, ठीक है, x क्या है? रियल नंबर। तो क्वेश्चन तो वही है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, मतलब इन इक्वेशन तो वही है, कंडीशन बस चेंज हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी इस इन इक्वेशन के साथ साथ वो रियल इन इक्वेशन को इस इन इक्वेशन को तो वो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन साथ में वो एक रियल नंबर भी होगी। चलिए
सॉल्व करेंगे तो हम यहीं पे पहुंचेंगे, x इज ग्रेटर देन -2। अब देखिए बच्चों क्या है, x की वैल्यू -2 से बड़ी, वो सभी रियल नंबर, यहाँ पे कंडीशन ये है x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी जितनी भी रियल नंबर है वो सब के सब x की वैल्यू होगी। अब देखिएगा बच्चों, -2 यहाँ पे है, -2 से बड़ा रियल नंबर कौन है भाई? तो -2 से बड़ा, -2 के राइट साइड इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है जो आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है, जो मन में आपके हैं कि हाँ वो भी है, वो सभी नंबर, -2 एक्सक्लूडेड है, मतलब वो नहीं है इसमें, उससे बड़े जितने भी इधर नंबर है वो सब के सब x की वैल्यू है। तो इस आंसर को मैं कैसे लिखूंगा? तो x की वैल्यू देखिएगा, x की वैल्यू -2 से बड़ी, मैंने इस एक्सप्रेशन को उलट कर ऐसे लिख लिया, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। x इज ग्रेटर देन -2, यहाँ भी वही है, x इज ग्रेटर देन -2, लेकिन x की वैल्यू कितनी बड़ी? तो इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक, जिसमें इनफाइनाइट शामिल नहीं है, तो मैंने इनफाइनाइट लगा लिया, ठीक है, इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक। अब बच्चों मैं इसे क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, और इक्वल टू नहीं है तो ओपन, यहाँ भी और इक्वल टू नहीं है तो ओपन, इनफाइनाइट के बगल में ऐसे भी और इक्वल टू होता ही नहीं है, तो इधर इनफाइनाइट, इधर क्या -2। बच्चों ये हमारा आंसर है। आई होप ये भी आपको समझ में आया ही होगा।